हमारे गांव की परंपरा ऐसी रही है कि पिछला चुनाव में मैं एजेंट था, ये भाई साहब जयवीर सिंह बैठे हैं, इन्होंने मैंने कहा कि 98% हो गया, पोलिंग मिस हो जाएगा और गुरजू ते जान दो, चिंता ना करो। मैंने कहा आने दो। इस प्रकार इस गांव का भाई साहब के प्रति इतना लगाव रहा है, जैसे ही भाई साहब का नाम आता है बच्चों के भी घुंघरू बन जाते हैं। मैंने कल विद्यालय में पढ़ाते समय एक बच्चे को पूछा कि हमारे गांव का सरपंच कौन है, एक एक नाम रटा रखा है, मनोज नांगड़ी, मनोज नांगड़ी। मैंने उसको 2 दिन पर बता दिया, फिर भी बच्चे की जुबान पे यही नाम रहता है। तो इस प्रकार हमारे गांव की नस नस में भाई साहब के प्रति इतनी वफादारी है, तो मैं इस गांव की ओर से भाई साहब का एक बार कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन व हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी स्वागत वेला में सबसे पहले मैं हमारे बाबू साहब भूतपूर्व सरपंच सिंह श्री महावीर सिंह जी राठौड़ को आमंत्रित करता हूं कि माल्यार्पण द्वारा हमारे विधायक मनोज नांगड़ी जी का स्वागत करें। हम तो उन्हें विधायक मान चुके हैं। जो भी गले में माला विराजमान हो, तालियों में तो खुशी लगती। आगे इसी कड़ी में हमारे दादू साहब श्री देवी सिंह जी राठौड़ का माल्यार्पण द्वारा विधायक जी का स्वागत करेंगे, श्री देवी सिंह जी राठौड़। इसी कड़ी में हमारे दादाजी श्री सत्यवीर सिंह जी राठौड़ माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे मनोज नांगड़ी जी का। इसी स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री महेंद्र सिंह जी गुजर माल्यार्पण द्वारा विधायक जी का स्वागत करेंगे, महेंद्र सिंह जी गुजर। इसी स्वागत बेला में हमारे दादा साहब श्री महावीर सिंह जी सुरजन सिंह जी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे विधायक जी का। बच्चों से युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो माला गले में विराजमान हो, तालियों के साथ जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। इसी स्वागत बेला में हमारे दादा साहब अमर सिंह जी राठौड़ माल्यार्पण द्वारा, अमर सिंह जी राठौड़, अमर सिंह जी राठौड़ आगे बता रहे, बता दिया। इसी स्वागत कार्यक्रम में आजू बाजू से बधारे हुए बालान गांव से श्री रामनिवास जी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। इसी स्वागत मेला में हमारे विद्यालय बालान के अध्यापक श्री विजेंद्र जी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे, विजेंद्र जी। हमारे क्लास पहले श्री नंदू सिंह जी राठौड़ हमारे मित्र हैं, जो माल्यार्पण द्वारा विधायक जी का स्वागत करेंगे, नंदू सिंह जी राठौड़। हमारे बाबा साहब श्री सुभाष सिंह जी टेलर माल्यार्पण द्वारा विधायक जी का स्वागत करें, सुभाष सिंह जी टेलर। इसी स्वागत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्री गोवर्धन सिंह जी राठौड़ माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे, गोवर्धन सिंह जी राठौड़। इसी स्वागत परंपरा में श्री गुलाब सिंह जी गुज्जर समेत श्री लादू राम जी गुज्जर माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। इसी स्वागत परंपरा में श्री महेंद्र सिंह जी गुज्जर, अब गुज्जरों की जोड़ी लग गई है, महेंद्र सिंह जी गुज्जर। इसी स्वागत परंपरा में श्री बलवान सिंह जी गुज्जर माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। वो चुनाव में बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत जीती रखते हैं चुनाव में। इसी स्वागत परंपरा में बलवान सिंह सनोप श्री रामेश्वर जी गुज्जर, बलवान सिंह सनोप श्री रामेश्वर जी गुज्जर, बलवान सिंह जी गुज्जर। अभी काम धंधे का टाइम है, कपास
परंपरा में सतवीर जी मेघवाल, सतवीर जी मेघवाल सनक श्री गुरदयाल जी मेघवाल, सतवीर जी मेघवाल सनक श्री गुरदयाल जी मेघवाल। इसी स्वागत परंपरा में श्री छल्लूराम जी मेघवाल, छल्लूराम जी मेघवाल, छल्लूराम जी मेघवाल। इसी स्वागत परंपरा में श्री हनुमान सिंह जी गुज्जर, सनोप श्री शोबक्ष जी गुज्जर। इसी स्वागत परंपरा में श्री मोहम्मद राम जी धारक, मोहम्मद राम जी धारक। रणवीर नौका, रणवीर जी नौका, सोमवीर जी बालान, सोमवीर जी बालान, सोमवीर जी बालान जल्दी आए। दलीप सिंह जी, दलीप सिंह जी, प्रभु सिंह जी, गोपाल सिंह जी, थोड़ी जल्दी गुरुजी, गोपाल सिंह जी। ताली थोड़ा जोर से बुलाओ। ताली जोर से बुलाओ। गाँव तक सुननी चाहिए, प्रोग्राम खेत में फिर भी गाँव तक सुननी चाहिए। नरेश सिंह श्री साहब सिंह जी राठौर, नरेश सिंह सनोप श्री साहब सिंह जी राठौर। मुंशी सिंह जी निरंका जहाँ कहीं भी है स्टेज पर आए। मुंशी सिंह जी निरंका, मुंशी सिंह जी निरंका, मुंशी सिंह जी निरंका। रविंदर सिंह शोक सिंह निरुका, रविंदर सिंह शोक सिंह जी निरुका। जोगेंद्र जी निरुका, जोगेंद्र जी निरुका से कहा जगदीश जी प्रजापत भोजान, जगदीश जी प्रजापत भोजान। आशीष जी मेघवाल खैरू से बता रहे हैं, आशीष जी मेघवाल ये भी हमारे मित्र हैं, हर चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आशीष जी मेघवाल, रविंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, ओमवीर सिंह। खैरू से आसराम जी, आसराम जी मेघवाल, खैरू से आसराम जी मेघवाल। बद्री सिंह जी राठौर साहब, बद्री सिंह जी राठौर साहब जहां कहीं भी है, बद्री सिंह जी राठौर साहब आए। आओ दादो साहब। वेदपाल जी गुज्जर, गुलाब जी गुज्जर हमारे स्टूडेंट कहाँ है वो आए नहीं। राकेश सिंह सनोप श्री समुंदर सिंह जी राठौर जो विधायक जी को ट्रैक्टर पे बैठा के लेके आए। राकेश सिंह सारे निकलो, चिंता ना करें, 100 विक्रम जी गुज्जर, सनोप श्री चेतराम जी गुज्जर, विक्रम जी गुज्जर, सनोप श्री चेतराम जी गुज्जर। विनोद सिंह जी निर्माण, विनोद सिंह जी निर्माण। राकेश सिंह, नरसिंह सिंह, सदन सिंह, भाई साहब नरसिंह सिंह, सदन सिंह। सुनील हरि सिंह मेघवाल, आगे आए सुनील हरि सिंह मेघवाल। राजेश नाई, सनोप श्री भगवानाराम जी नाई, सबीर सिंह नाई, सनोप श्री सूरजाराम जी नाई। विकास मेहरा,
प्रकाश मेहराबान, जयपाल सिंह सनोप श्री उनार सिंह जी राठौड़, विक्रम सिंह सनोप श्री सावत सिंह जी राठौड़, थोड़ा साइड हो छोटू। हमारे गांव से एक बच्चा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है बीकानेर से, नरेश सिंह का सुपुत्र है, वो पधारे। भाई साहब का हमारा अर्पण द्वारा स्वागत करें। पवन कुमार नंदराम चिल्ला, ये बच्चा अभी वेटनरी कर रहा है बीकानेर से। पवन सिंह मेघवाल, पवन सिंह मेघवाल, पवन सिंह जी मेघवाल, हेलो। मुंशी सिंह जी मेहड़ा सनोप श्री सही राम जी मेहड़ा, मुंशी सिंह, मुंशी सिंह जी, संजय सिंह सनोप दीप सिंह, आजा भी साडू भाई साहब, संजय सिंह सनोप दीप सिंह, बलवंत सिंह सनोप श्री कृष्ण सिंह धारक, बलवंत सिंह, बलवंत सिंह, तुषार सिंह जी गुज्जर, तुषार सिंह जी गुज्जर, तुषार सिंह जी गुज्जर, मुझे इधर गुज्जर ही गुज्जर नजर आ रहे हैं। तुषार सिंह जी गुज्जर, गुज्जरों का बहुत जोर है अब की बार। विनोद सिंह सनोप श्री जतन सिंह जी भाटी, कर दियो मनोज भाटी साहब, तालियों में गंजू सिंह मत करते। पवन खड़किया, पवन पिताजी का नाम खड़किया, कहेंगे छोटू निर्माणा गलवाई। हाँ सुरेश सिंह सनोप श्री बिरजू सिंह जी, सुरेश सिंह सनोप बिरजू सिंह जी, जोगेंद्र धर्मपाल सिंह, जोगेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह। अब रुको बताऊंगा मतलब। अब मैं इस प्रोग्राम में स्वागत बेला में राधे श्याम खटकिया, राधे श्याम खटकिया, राजू इंदर सिंह जी नाई। अब मैं स्वागत बेला लंबी चलेगी, अंधेरा होता आ रहा है, हम दिल से ही स्वागत करते हैं भाई साहब का। यह प्रोग्राम संजय सिंह सनोप श्री सोनलाल जी गुज्जर के इस खेत में करवाया गया है। इन्होंने तय दिल से भाई साहब को बुलाया है, तय दिल से तन मन धन से। इस बिरान गांव के युवाओं ने जोश को देखते हुए मैं भाई साहब संजय सिंह को आमंत्रित करता हूं और बच्चों से जोरदार तालियों से अपील करता हूं भाई साहब का स्वागत करें संजय सिंह पर। जिद ऐसी होनी चाहिए, कुछ जज्बा होना चाहिए। इस संजय भाई साहब के अंदर इतना जज्बा है, किसने कल ही तुरंत फैसला लिया कि मैं भाई साहब को यहाँ बुलाऊंगा। और मेरे पर्सनल, वैसे तो इस ब्रांड के लिए भाई साहब के प्रति सभी का आभार है, लेकिन इस संजय भाई साहब ने कहा कि मैं पर्सनल मेरे खेत में बुलाकर कराऊंगा। इस बाकी जो कोई रह भी गया है उनसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि सभी की ओर से भाई साहब का एक बार मैं स्वागत करता हूं। और मैं मेरे पारिक समाज के जितने भी लोग हैं भाई साहब को मैं कॉलेज लाइफ से जुड़ा हुआ हूं, तन मन धन से देने को लिए तैयार हूं। अब सभी की ओर से मैं
जो भी कोई रह गया है दिल से भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसा ही जोर हमें आने वाली 25 नवंबर को तन मन धन से लगाना है। 98% पोलिंग की थी, 98.5 करके दिखाना है। के साथ वोटिंग करो। मेरे नाम से भाई साहब का माला का अरे माला ही है भाई साहब से, मैं कलेक्टर से जुड़ा हूँ ना कहा ले आपको। भाई साहब ने जब प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा उस टाइम मैं बस्तियों में था, उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मेरा तो यही तन मन धन से यही कहना है कि 98 को 98 पहुंचाना ही हमारा फर्ज है। जहां तक मेरा अनुमान है भाई साहब 30,000 वोटों की लीड से जीतेंगे। अब मैं हमारे बीच हमारे पावन गांव में भाई साहब ने अपने कदम रखे, इसलिए मैं भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने विचार हमको अवगत कराएं। भाई साहब मनोज नांगरे जी। ना भाई थे कि कहते मन चलो रुको एक मिनट हमें हमारे बाबू साहब श्री महावीर सिंह जी सरपंच को आमंत्रित करते हैं कि वो दो विचार बताएं और हमें भी थोड़ी संतुष्ट, 2 विचार बताएं बस। एक बार धन्यवाद करो तो भाई साहब का धन्यवाद करो माइक के द्वारा। आज की इस ग्रामवासियों की इस सभा को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं और ग्रामवासियों की तरफ से भी भाई मनोज नांगड़ी विधायक भावी विधायक जी को भी मतलब ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाकी ऐसा है भाई, देखो जो सौदो अपोलो है ने यूं तो यूं सौदो यही मेल में है, ना को लगा दोगा तो लाग जागो और भाई होगा ने तो आनी जानी तो की है कोनी। क्यों ब्रांड के नाम से एक विशेषता या एक अलग विशेषता है कि ब्रांड की जो पर्ची नाक के जागी ने वह भी कठ कहेगा दूसरे घर जाऊंगा तो यूं कहते ये कोठेगो ब्रांड को है तो कोनी बेकार मैं बेकार नहीं को दिखाऊं मैं तो कोई रोड़ो कोनी। और आगे मतदाता की मर्जी है, जो मतदाता चाहो गुब्बा बनेगी। बाकी ब्रांड को थोड़ा सिस्टम यही डाल को है असकी ब्रांड का आदमी ने तो भाई आपको हिसाब पर्ची देने को ना कहे हिसाब रहे को हालात यही है। धन्यवाद। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अगर हमारी पर्चियां लग जाती है तो वो गिनती में नहीं आएगी, इसलिए सिस्टम से काम करें। अब मैं भाई साहब मनोज नांगले जी को अभी बीच में करवा दें। तो मंजर जी गुजर साहब और 2 विचार बताएंगे, पुराने राजनीति से जुड़े हुए हैं, जब मैं पढ़ता था उसी टाइम से। हेलो, आज के इस प्रोग्राम में शायद मैं मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा सिस्टम मैंने कभी देखा नहीं। शायद पीछे का जो 98% का पूरा राजस्थान में रिकॉर्ड है बिरान गांव का, अब की बार मुझे पता शायद रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। और ये मैं तय दिल से मान रहा हूँ कि इन बच्चों के वोट बेचारे को नहीं है ना, उनकी भावना इतनी है कि मेरे भी गलवा दे, मेरे भी गलवा दे। हकीकत है कि इतनी भावना हो रही है पूरे गांव की और इसमें कोई दोहराई नहीं है। अरे बंद कर दे। फर्स्ट बार भी मेरी इच्छा ये है कि मैंने जीवन में कभी देखी नहीं। और ये हकीकत और वास्तविकता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम आज यहाँ चल रहा है ना, इस सिस्टम में इतने युवा आ रहे हैं, आज युवाओं के हाथ में पूरा देश है और इससे मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद इस काम के युवाओं को। महावीर जी बाबू साहब ने कितनी अच्छी बात बताई कि युवाओं का जोश 98 से ऊंचा करने का इनका भी मकसद है। इस प्रकार हम सभी को हमें डाउन नहीं होना है, इसी जोश को आगे 25 नवंबर तक रखना है। बाद में परिणाम हमारी तरफ ही होगा, ये मैं आपको अवगत कराता हूँ। अब भाई साहब अपने विचार रखें। मनोज भाई साहब जी।
सम्मानित मंच पर विराजमान अभी अपने शब्दों से हमको संबोधित कर रहे थे पूर्व सरपंच महावीर सिंह जी, महेंद्र जी गुर्जर साहब, देव सिंह जी और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। और आज आपने बुरान में बुलाकर एक छोटे से बुलावे पर, छोटी सी सूचना पर आप लोगों ने मुझे यहां बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसका मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन। आपका जोश, आपकी लगन, आपका उत्साह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग रिकॉर्ड तोड़ने की जब बातें आती हैं तो हमेशा याद रखो, किसी छोटी लाइन अगर निकली हुई है तो आपको बड़ी लाइन निकालने के बाद ही उसको छोटा किया जा सकता है। इसलिए बड़ी लाइन निकालने का प्रयास आप सबको करना है, रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिकॉर्ड के साथ ही साथ आप लोगों को मैं इस बिराड़ गांव के जिस तरीके से आप सब लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, जवान, नौजवान, बच्चे, सबका जो मन है, मैं आपके गांव से अभी तक इस बात से तो पूर्ण संतुष्ट हूं कि आप 98 का 99 भी कर सको, 98.5। लेकिन मैं आपके एक काम से संतुष्ट नहीं हूं, वो ये है कि आप लोग घरों से निकलकर अपने पंचायत से जुड़े हुए गांव, आपके आस पड़ोस से जुड़े हुए जो लोग आपसे इतना स्नेह करते हैं कि अगर आप बिराड़ के लोग जाके उनको कह दो कि भाई हमारे साथ खड़े रहो, हमको वोट डालना है, तो कोई भी इनकार करने वाला नहीं है। तो 99 तो आपके लिए हो जाएंगे। और आसपास के 10 गांवों में अगर आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी तो मैं कोई 99 और हो जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोग वो काम कम कर रहे हो। और मैं तो विशेष करके बलवान में कहना चाहूंगा, जो बड़ो टक्कर खाए दुनिया में जड़ जा बैठाई, लेकिन अभी तो यह टक्कर कौन खाई कि मैं गांव का अभिषेक ने भेड़ा करके गाँव चारू बारी फेर दूं। अब बात यह है कि समय बहुत कम है, मात्र आप लोगों के पास 40 दिन का समय है। इस 40 दिन में मैं समझता हूं कि आप किसान लोग, हम खेती का कार्य हमारे ऊपर है, बाहर भी है, किसान रात दिन काम करता है तो भी उसको समय नहीं मिल पाता है। लेकिन भाई इतना सा निवेदन जरूर करूं, है बठई रोक के ये 15 दिन 20 दिन देरी कर लियो, कोई फर्क कौन पड़ा, लेकिन यह फसल 5 साल लौट के होने आओगी, खाली खत्म करते रहते। अगर जितना कर लिया, जितना अपने कब्जे में आ गया, जितना हिसाब से हो गया वो तो कर लिया, और बाकी ढक ढक के छोड़ दो। और 1.5 महीने भैया मैं खेत का नाते के लिए खेती कर, क्योंकि हम हर आदमी के परेशानी है जीवन में, कोई आदमी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं है। लेकिन भाई जिम्मेदारियों को कई बार मुक्त होकर आदमी को कोई नई जिम्मेदारी लेकर उसका काम करना पड़ता है। यहाँ ब्याह मंड जा रोज ब्याह 2 मिनट घरा काम करो रोज, अरे ब्याह मंड जा कौन करोगे, मैंने पूरी ताकत तो करो ने, सारो मेड़ो जचाओ तो मेड़ो समझ लो घरा ब्याह मंड रहे हो, करना पड़ेगा, गुस्सों की छोड़ के करना। और अगर नहीं करोगे तो थे थाला 99 तो घेर देगा, पर 99 घेरा माले गिराऊ आयो ना, मैं एक भी वोट को लियो, एक वोट आज भी नहीं है, मेरा वोट नहीं पड़ता है, एक को नहीं। और वहां से चल के आप लोगों के बीच में जैसे जैसे उपस्थित हुए 15 साल में, हमने 60-70 हजार लोग मांगने से वोट दिया है, तो हर मांगने उसी बनी हो। लेकिन मांगना सीखो, अपना काम समझो, जिम्मेदारी के साथ समझो, और आप लोग धैर्य के साथ करो। चुनाव हमेशा धैर्य का होता है। जब सामने पक्ष के लोग जो भी खड़े हैं, बीजेपी और कांग्रेस हूं, जदबा की जमीन खिसकनी शुरू हो जाए, जदबा लड़ने के अलावा, धैर्य खोने के अलावा कोई दूसरी चीज कौन बचे। और वही हालात अब राजगढ़ में हो रखी है कि आपको धैर्य वो ए बात खोना हो रहा है क्या भाई, कई करके आप बस सगले दिन बचवेली खाओ, माथा बोली करो, आगे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करो, कहीं न कहीं ये गलत करते कोई कार्य कर दी और माने मौको मिल जा। तो मैं थारू विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि ये छोटा सा समय है, एंड बहुत संतुलित और धैर्य के साथ है। हमको कई बार ऐसी चीजें लगती है कि सामने वाला यार जो कह रहा है कर रहा है,
वो बहुत गलत काम है। धैर्य टूटने की भी कई बार सीमा जब लांघ जाती है तो लगता है कि धैर्य टूट जाएगा, लेकिन धैर्य टूटने की चीज नहीं होती। जिसके पास धैर्य है, जिसके पास लड़ने की क्षमता है, जिसकी सुनने की क्षमता है, वो आगे बढ़ पाओगे, बाकी सिर फोड़ा कोई आगे कौन बढ़े। आपा लोगों ने गांव में आसपास में वोट मांगने को है, हाथ जोड़ने को है। हर व्यक्ति हमको देगा नहीं, ये दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लड़ेंगे सब लोगों को अपना अपना वोट पड़ता है, लेकिन हम धैर्य से वोट मांगने जाएं और मांगने जाएंगे तो उन्हीं में से कोई न कोई मिलेगा। हम सब लोग एक जगह एक स्थान पर अगर ये मान लें कि पिछली बार तो साबर तो बीजेपी ने घेरे, कांग्रेस ने घेरे, अपन तो घेरने की गुंजाइश को नहीं, तो फिर हम वही खड़े रह गए ना। जब खड़े बढ़े तो फिर खटुआ होगा। उन्हीं लोगों के वोट आएंगे जो पिछली बार हमारे से हो सकता है 19-20 चाहे नाराजगी माने, चाहे सामने पक्ष वाला की झूठ बढ़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नेता चुनाव लड़ी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की झूठ का बोरा भर के लाए, झूठ खूब फेंकी। मैं झूठ को असर हो गया, वो लोगों ने झूठ को लाभ उठा लिया और बात झूठ ही मैदान में आ गई। अब मैदान में आ गई तो सब लोगों को फिर पता चल गया, और पिछली बार जिसने हमको वोट नहीं दिया वो वोट हमको देने की तैयारी में खड़ा है। लेकिन अब 5 साल की बेकार से बंद रखेगा, क्या पिछली बार मैंने दिया को नहीं और बीजेपी वाला कांग्रेस वाला दिया को नहीं, अपन अब की बार हो तो कह देखो को नहीं देखो। उन्हीं में से आएंगे, उन लोगों को हमें ढूंढना है, हमारी संख्या को बढ़ाना है और संख्या कद बढ़े जब एक एक आदमी वहां पर संपर्क करना, एक एक आदमी तक हम पहुंच कर लें, निश्चित रूप से आपका वोट बढ़ जाएगा। इसलिए आपसे बिरान गांव में पिछले चुनाव के बाद एक बार आयो, बेटिया चर्चा करने लगा। बिरान का बोले साहब मैं तो बहुत जोर लगावा, बहुत वोट गिरा। मैं बोले वोट तो थे खूब गिरो, आज भी गिरोगा, आगे भी गिरोगा, लेकिन ये जोर लगाने वाली बात करो नहीं, को लगाए जमाई। अब जोर लगाने वाली बात तो है कि 33 गांव में गया हो, 20 गांवों को आपने मिले हो, तब होगा जोर। तो भैया मैं बिरान के लोगों को इतनी गुजारिश करना आयो, आज मैं वोट वाली क्या थाने कौन करना आयो, ये तो मैंने बोरी भर भर के दे रही हो। मैं थाने या कहना आयो कि 10 गांव में हल्लो मात जानो चाहिए कालू, क्या बिरान गांव का घराव निकल गया है और गांव गांव जाकर के वोट मांगना शुरू कर दिया है। क्या बात थाना करने की जरूरत है, करवा दो। एक खातर कई देर में लाग रही हूँ मैं थाने खड़ू, सोरिए जाग जा और थाने खड़े जाके खड़े होना पड़ता। नशेड़ी में राजगीर तहसील में जगह भी दिखे बटे अपन जाने की जरूरत है। और चुनाव आज अपनो बड़ो शानदार है। आज के दिन अपन चुनाव में कोई भी चाहे ताकत सामने चुनाव लड़े, लोग तो मैदान छोड़ के जाने तैयार हो रहे हैं। टिकट बनने ना दो, टिकट बनने ना दो, टिकट बनने ना दो। टिकट के ऊपर तो बीजेपी का 20 दावेदार भैया गड़खड़ा पोस्टर तार उतर के कराएंगे हमें सब। अब बच्चे एक घर पर सटाव लड़ता है राम सिंह बीजेपी वाला कह राहुल तू चुनाव लड़ दे, राहुल कर रहा है टिकट में परेशी ले जाओ मेरा बच्चे बात। टिकट दूर फेंकने तैयार हो रहे हैं तो मैं चुनाव को जगह खड़े बचेरी को नहीं। और कृष्णा जी पूर्णिया 5 साल में गेलन बोले नौजवानन मैं खेल कोटों में भर्ती करा दूंगी। बोले मेरा पति कोच है रेलवे में, मैं रेलवे में भर्ती करा दूंगी। कोई गोचर में बस बेचारा मेरे तेरे पट्टा काट दूंगी, गोचर की आबादी कर दूंगी। मतलब जबान से जिस व्यक्ति ने सामने से जो बोल दिया उस कृष्णा पूनिया ने उसको ना नहीं किया कि मैं आमता ही कर दूंगी। 5 साल बीत गया, 2 महीना बचा है और 5 साल में गांव गड़खड़ो गांव तहसील शक्कर देख लू तरस गई, काम तो बड़ी दूर हो गया। ये बाती फिर होती ना कदे कहीं के मनावती फिर कदे कह नहीं मनावती फिर। अरे इन्हें सम्मानित आपके इस कार्यकर्ताओं ने इस राजगीर तहसील में आपके लिए जितनी ताकत लगाई उन कार्यकर्ताओं के आपने यह हालात कर दी कि अब कांग्रेस स्वाभिमान मंच अलग बनाना पड़ रहा है 100 लोगों को, कम से कम 100 लोगों को। इससे ज्यादा बुरा दौर क्या हो सकता है। एक तो आपका बीडीसी मेंबर है राजेंद्र जी कालरी, वो कांग्रेस का बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने उसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत के बाद में भी थाली टिकट दी ना मैंने कांग्रेस की बात जिताने बंदी बड़े खाते दी के
ये सगड़ा वोट मनोज नागरी का अहम देते हुए करो ना राधेगा रांध कट जाएगी। और एक वीरान का भाई राजेंद्र जी की शानदार थी जब वो बीडीसी मेंबर बन गया। आज मैं सारा विरोध में नाम गिनाऊं तो मेरे 50 कोई मेरे याद है, बाकी कोई 50 याद को नहीं होगा। भाई लोग जब रोता भी है तो फिर थे नया गले में पट्टा गाल के क्या कराना चाहो भाई, नया कहेंगे घर चले जाओ, गलती किस लगा आज कोई चले जाओ थारू एक बार हाथ उठाए करके घर कर बढ़ो। बढ़ता ही पट्टों पर आवे और पट्टों पर आवता ही लिखा दिन के बसपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल और कोई को दिखे हकड़ा भी नहीं बसपा दिखा है बाजार का और बसपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गयो। अरे कृष्ण जी ये हजारों 13 कार्यकर्ता भाजड़ा फिर डांट ले मार रहे हो तू क्या मारना तो सारा है हमें बहुत ही समझ रहा है तू पट्टा कितना ही बढ़ा दे ये मनोज नागरी मेरा वोट बन गया चाहिए तू ताकत लगा ले बेचारा मैं तर की ठोकर खाया बाबू अपमान ही करो बाबू अभिमान होगा मैं कांग्रेस की विधायक बनाऊंगा कांग्रेस की सरकार होगी और हमारो मान बढ़ेगा और बड़ियो करो कि घरा गए धक्का मार मार के काटे सारा एक आदमी बोलो कालरी जी अपन पकड़ती मेरा 3 दिन हो गया क्या यार तू मान जा मैं को कालरी जी भी बोलेगा मेरा भी स्वाभिमान है मैं अब की बार गरीब में थूक के चाट लूंगा तो मन ने राजगढ़ तहसील में जिंदगी मेरा नाश हो जाएगा। एक आधर बार भी आपकी पक्की बात कर रही है मैं तो इस हालात के लोगों को जिन लोगों का गरूर घमंड नहीं मिटता काम तो बड़ी देर बस याद आओगे। गरूर घमंड का मतलब है हम सामान्य से लोग जब भी जानो चाहो अपने नेता कर अपने जनप्रतिनिधि कर और घर को दरवाजों को खोले को नहीं छात मुंह नीचे उतरे को नहीं और 2 घंटा को उठकर 2 घंटा आराम करे भी सोगी दे जाएगा। और रात में कोई कहते शाम के 6 बजे बचे जब भाई नो कहे ना नहीं तारा कोई मिलने को टाइम को नहीं तो भैया थाने सोचिए जब तो थार के लिए राजगीर में बैठे खाना खाना और थाने यूं चाहिए कि कुर्सियों पकड़ के बाजू पकड़ के सागे खींच के ले चला चल भाई हमारा काम कर ले तो मैं थार सागे 24 घंटा तैयार खड़े हूँ। तो भैया राजगीर की जनता में अपील करूंगा धन्यवाद दें क्या भैया मैं 24 घंटा रहूं थारो दिल्ली का मैं एयरपोर्ट तो थाने को निकाले राजगीर में उतार दूंगा जब चंद लोग चड्डे उठ जावे गरीब बेचारा रोता रह जावे। तो कृष्णा जी ने 5 साल हवा उठी है कि तो वह 5 स्टार होटल जो गहलोत की सरकार बचाने खातिर रही 2 साल भर 2 बार रही साल भर और क्या भैया अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल को वो फेंके बतावा कि कहता गिंडी है वो मेरे को नहीं गिंडी फेंके अरे वो गोड़ो फेंक के डाई लोगों में भरोसा करो कि हमारी सेलिब्रिटी है बहुत बड़ी बहुत बड़ा का नाम करेगी नाम यो करो कि हमारा बापड़ा जाटू आस में दान के मिल गया ड्राइवर बढ़ेगा बड़ा सिर का शाम ने गाड़ी में गलती साइड को दे पाया तो थबा बाबा मुंह फोड़ी गया। तो ये दिखता है गाड़ी रोड खाली कर दो नहीं तो मेरे मारा जाऊंगा। एक आदर भाइयों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि घरों से निकलो इस चुनाव को आज जो चुनाव है इसको वो क्लास में गुरुजी तो अपना मंच संचालन कर रहे हैं क्लास देखिए क्लास में ABC ये कैटेगरी बनावा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो भैया आज के दिन तो आप A हाँ और A+ करने की ड्यूटी है A तो मैं निश्चित रूप में A+ करने में जाएगा कि अरे 10वीं में पढ़ा एक में सब्जेक्ट में 36% आ जाए एक में D लग जाए लेकिन करेगा 75% सब्जेक्ट में B लग गया करो कह ओए मेरे फलाने में D लग गई भाई तो मेरे D थे लगा दो बाकी मैं सारो काम कराएंगे। अगर D को नाम सारा नाम लगाना चाहो तो जीवन में दया कहने लगा जाओगा कि D में लगाई भाई और फिर D में लगा हुआ फिर मेरे ये आ जाओ तो मैं थारी मानूंगा नहीं। ये सारा लोग जय तरीके विराट में आज पूरी ताकत लगाई। संजय भाई ने पूरी एक दिन में मेहनत करी कल शाम को मेरे को फोन करता है कल मेरा कार्यक्रम है बोले संजय चुनाव में इतना चांस के तुमके मेरे काल कार्यक्रम क्या करूंगा बोले मन्ने बोले मेरा कार्यक्रम काल की काल ही हो मैं बोले भाई कहता है तेरा काल की काल ही देखा और काल की काल में रात में मन मेरे क्या कर दिया सगले काम में कितना लोगों ने खेत में बुलाया सारा ही उड़ा गया। तो भाई संजय तेरो बहुत धन्यवाद अतरे की मेहनत लगाओ इसी तरीके से आप लोग सब लग जाओगे। इस आदमी ने एक
रात रात में मेरे साथ सबने फोन भी कराया होगा, सूचना भी करी होगी, मिले भी होगा, कितो काम करें रात रात में। इसो इतने रात रात में लगे रहा 40 दिन तो हजूम गांव गांव हो जागो। तो भाई आपको हजूम बनाना है, आज थे मैंने समर्थन दिया, सारा लोग यहाँ इकट्ठा हुआ, आप लोगों ने मान सम्मान बढ़ाया। और बिरान गांव को देखो, ऋण की बात तो करो तो उतरे को नहीं, और मैं तो कदे वोट मांग के देखे को, मेरे सही बात कर रहा हूं। बिरान में मैं आके न्यू कोई कहेगा मैंने वोट मांगने के घर मन जानो पड़े, मन को जानो पड़े। अभी तक 15 साल में मैं वोट मांगने नहीं गया, बाकी जो सुख में मैंने कोई याद करो, जो स्वतंत्र जागरण में ब्याह में कोई लड्डू खाने में जरूर आया और कोई तकलीफ होगी तो भी तुम लोगों ने याद करने आया हूं। बाकी वोट आप लोगों ने मन से डाला है, वोट के लिए आपने मेहनत करी है, वोट के लिए आपने ताकत लगाई है, ये आपका ऋण कभी नहीं उतर सकता। और ऋण मेरे ऊपर सदा चढ़ तो ही रहे, ठीक रहे, चढ़ेड़ों को क्या है, खाएड़ो कदी को नहीं भूले, और खुआइयो है वो सदा याद रहे। तो मैं तो थारो खा खा के घरों भारी हो जाओ, खाना कदे फूलो बनी थे। सारा लोग अब ताकत लगाओ और अपनी टीम बनाओ। 10 गांव तो थाने में बता दो आसपास हो, खैरू, बड्डी, छोटी, जीरामबास और कमांड, बलान, विराट इलाके धर सारे बोझाड़ तेरी पंचायत हो गई आजकल, बोझाड़ और जाटुआस तक आप डाली खुडानी जाटुआस तक जास को। और गोगोड़ा कितना थाना ज्यादा जागरूक हो रहे हाँ, मैं तो और ज्यादा जोर लगा के बलाना नबी के जोर लगा के पूरा ये थारों ऊपर का नंबर काटने तैयार हो रहा है अब की बार। फिर भी थे जाने कोई दिक्कत को नहीं, कोई एक आध नहीं हुआ तो जाओ पड़ता है। तो आप सब लोगों को जाना है। इन 10 गांवों से मैं कल से रिपोर्ट चाहता हूं। आज 5 आदमी कोई और हो सकते हैं, कल 5 कोई और हो जाए, लेकिन आप शुरुआत तो करो। कल ठाला ठाला जो ताश खेलता मैं चौक में देखो ने तो